बीजेपी और जेजेपी को हराएगा, उसी को किसान वोट देंगे, तो फिर इस फैसले में विरोधाभास क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ। पूरा का पूरा संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि हम बीजेपी और जेजेपी का विरोध नहीं, सवाल पूछेंगे जी, और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। जी। मगर यहाँ तो वहां भी बीजेपी आ गई, वहां भी बीजेपी आ जी। गई। बिरजेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में आके दूध का दोया नहीं हो सकता। ये किसानों को लाठियां जब लगती थी तो उस समय इसने कभी भी ये नहीं कहा किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए, किसानों का मुद्दा लाठी गोली से हल नहीं करना चाहिए। तो अभी जब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गया तो फिर तो ये सिर्फ चिन्ह बदलने से व्यक्ति तो वही है ना, व्यक्ति तो वही है। अब की कौन सी तसल्ली है कि कांग्रेस में जाकर हमारा लाठियां नहीं मरवा होगा? तो इसलिए किसान उसको स्वीकार नहीं कर रहा और इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरा किसान बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट देना चाहता है। मगर अगर कांग्रेस वोट ही नहीं लेना चाहती, जी हम जिताना चाहते, जो कांग्रेस जीतना ही नहीं चाहती, तो बात दूसरी है। कोच साहब, एक और बात कमाल की है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। सुरेश कोथ इनेलो के नेता होते थे और आजकल कांग्रेस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। मैं इनेलो का नेता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इस्तीफा देके किसान आंदोलन में चला गया था। आज मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं कल, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जब बॉर्डरों के ऊपर ट्रैक्टर यात्रा लेके जाया कर दे, मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनका इस्तीफा मांगने वाला हूँ। जी, हमने मांगा था। राज्यपाल जी ने मीटिंग में कहा था भाई वे विधायकों के इस्तीफे मांगो। मैंने कहा भाई एक पार्टी का इस्तीफा तो मैं मांग सकता हूँ। जी, हमने इस्तीफा मांगा संयुक्त मोर्चा की तरफ से। अभय सिंह चौटाला ने मेरे कहने से इस्तीफा दिया। जी, संयुक्त मोर्चा के नेता की हैसियत से मांगा था। दो ने हॉस्पिटल खोले। जी, एक सिंगू बॉर्डर पे हॉस्पिटल चलता था किसानों की मदद में, एक टिकरी बॉर्डर पे चलता था। 3 उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा करी। अगर कल हम कुरुक्षेत्र में जाकर के किसानों से अपील करेंगे कि अभय सिंह चौटाला की मदद करिए, ओडा मेरे को कहेंगे इन लोगों है। यहाँ हम कह रहे बीजेपी और हराने के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट से, यहाँ कहेंगे कांग्रेस का है। सच्चाई ये है मेरे भाई, आज हम किसी पार्टी से नहीं है। आज मारा तो सिर्फ लाठियां जो बीजेपी ने मारा, क्यों उनका दर्द है। बीजेपी माफी भी नहीं मांग रही कि दर्द घट है। मनोहर लाल खट्टर वोट लेने के लिए करनाल में माफी मांगता है कि मेरे को अगर किसी कोई गलती होगी हो तो माफ कर दो। जी, आपने गलती कौन सी नहीं करी? जी, मैं पिछली सरकार की कुछ गलतियां गिनाऊं आपकी इजाजत हो तो? जी, बेरोजगार नौजवान चंडीगढ़ गए, लाठियां मारी। जी, गैस टीचर गए, लाठियां मारी। पात्र अध्यापक गए, लाठियां मारी। जी, महिला ये अपनी आशा वर्कर गई, लाठियां मारी। आंगनवाड़ी वर्कर की लाठियां मारी। मनरेगा के मजदूर गए, लाठियां मारी। कर्मचारी गए, लाठियां मारी। आपने कसूर किसका नहीं किया, मेरे यही नहीं समझ में आती। पूरा ही वर्ग का से प्रजातंत्र है क्या लठतंत्र है, हमारा तो समझे में नहीं आ रही। जो भी चंडीगढ़ की तरफ है, इस बात के लिए सरकार से सवाल पूछना गया कि हमारी ये कुछ मांगे हैं, आप सुनिए। उनको सुनने की बजाय लाठियों से ट्रीटमेंट दिया गया पूरी 5 साल तक। फिर मनोहर लाल कहते हैं मेरे को कोई कसूर हो तो माफ़ कर दो। और किसानों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार, 750 किसान तो हमारे इस अत्याचारी सरकार ने खा लिए बॉर्डरों पे। उसके बाद एक किसान उत्तर भारत के अंदर जब बाढ़ आई, हम चंडीगढ़ जा रहे थे, बरनाला का किसान था, एक किसान की टांगें चली गई, एक किसान मार दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने खनौरी बॉर्डर पे एक किसान का गोली मार दी। हमारे साथ तो फिर गोली और लाठियों का व्यवहार किया जाता, हम इनके गुणगान कैसे गाएंगे? जी, हमने तो इनका विरोध ही करना पड़ेगा। अब कहते हैं बीजेपी का विरोध क्यों? भाई कुर्सी का विरोध होता है और आपके जो कर्मों का विरोध है। कल आप सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस हमारे साथ अत्याचार करी थी, हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे ना। जी, तो इन बातों को लेकर के अब इन बातों का अगर कोई राजनीति से जोड़े तो उसकी मर्जी है। सच्चाई ये है, ये राजनीतिक बातें नहीं है, किसान की बातें।